एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में मात्र 15 दिन बच चुका है और ये 15 दिन वैसा समय है जिसमें यह 15 दिन का तैयारी आपको कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा ही नंबर आपको ला कर देगी। या फिर इस 15 दिन में लापरवाही कर देंगे तो आपका कट ऑफ से मात्र 1 नंबर 2 नंबर के लिए रिजल्ट नहीं बन पाएगा। बहुत लोगों की तैयारी लगभग एक बराबर ही होती है, लेकिन कुछ लोग सही तरीका को अपनाकर इस 15 दिन में लास्ट 15 दिन 20 दिन को सही से यूज करके और अपना कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक ज़्यादा कर लेते हैं। और वहीं कुछ लोग कट ऑफ के पास जाकर लेकिन रिजल्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। आखिर क्या गलती करते हैं बाकी लोग कि उनका कट ऑफ के आसपास रहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। और वहीं जो लोग सही तरीका क्या अपनाते हैं कि उनका कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर सिर्फ स्कोर में ही रहते हैं। आज उन्हीं विषयों के साथ बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा भी पिछला बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में CBT 1 CBT 2 दोनों क्लियर हुआ था और उसके बाद मैंने साइको टेस्ट भी अभी दे चुका हूं और टाइपिंग टेस्ट भी दे चुका हूं। अभी मैं मेरिट का इंतजार कर रहा हूं, तो मुझे बेहतर तरीका से मालूम है कि आखिर एग्ज़ाम देने के जो तरीका है, सही तरीका क्या है और एग्ज़ाम के दौरान लास्ट 15 दिन 10 दिन में किस तरीका से पढ़ना है। आपको जो शिक्षक होंगे, जो टीचर होंगे यूट्यूब पर मिलेंगे, वो अपना कोर्स के अनुसार अपना बैच के अनुसार बताएंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट होंगे वही असली तरीका बता सकते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है और कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम उत्तम है और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम नीति पर। दोस्तों इस सिलसिले में मैं 5 वैसे गलतियों के बारे में बात करूंगा जो कि वह 5 गलतियां क्या हैं जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं करते हैं, जिनका रिजल्ट क्लियर होता है वो स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बात करते हैं गलती नंबर 1, बार बार टीचर को स्विच करना। अगर आप भी उन्हीं छात्रों में से हैं कि बार बार अपने टीचर को ही स्विच कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ना है तो कभी गगन प्रताप सर, तो कभी अभिनव सर, तो कभी आदित्य रंजन सर, तो कभी साहिल सर, ऐसे कर करके अभी भी बार बार टीचर को ही चेंज कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक गलत स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। क्योंकि लास्ट 15 दिन के भीतर आपको टीचर चेंज नहीं करना होता है। लास्ट 15 दिन के भीतर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होता है। और अगर कोई टॉपिक फंस रहा है तो जिस टीचर का आपको मैथ समझ में आता है उन्हीं टीचर से सिर्फ पढ़िए। बार बार टीचर चेंज कीजिएगा तो पता चलेगा कि हर टीचर अपना अपना अलग अलग तरीका उनका मैथ बनाने का होता है, अपना अपना अलग अलग तरीके से बताएंगे और आपका उस समय तो समझ में आएगा, लेकिन बाद में एग्जाम में जाइएगा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। इस वजह से सिर्फ एक टीचर को फॉलो करिए और इस 15 दिन में तो खास करके टीचर स्विच न कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 2। सेकेंड मिस्टेक है बुक चेंज करना। अभी भी लोग क्या करते हैं कि कभी सुने कि लुसेंट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी और पब्लिकेशन का क्राउन का बुक खरीद लेते हैं, कभी सुनते हैं कि घटना चक्र खरीद लेते हैं, कभी सुनते हैं कि जीके के लिए परमार सर का बुक खरीद लेते हैं। तो ऐसे कर करके अभी भी बुक को स्विच करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर लास्ट 15 दिन के अंदर अभी भी आप बुक ही स्विच कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होगा। लास्ट 15 दिन क्या करना होता है कि जो बुक आप पहले से पढ़े हैं उसी बुक को बार बार पढ़ना होता है और उसी बुक को रिवाइज करना होता है। क्योंकि दोस्तों पहले का पढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में जरूर है कि रहेगा, और उसी को स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम में अगर अच्छी तरह से यूज कीजिएगा तो उतना ही से आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर से पढ़ लिए, थोड़ा सा उधर से पढ़ लिए, थोड़ा सा इधर से पढ़ लिए और बाद में एग्जाम में गए तो सब कन्फ्यूज हो गए। तो वैसा कन्फ्यूज होने से पता चलेगा कि सही क्वेश्चन भी आपको लगेगा सही बना रहे हैं और गलत कर दीजिएगा और आपका पॉइंट 3-3 नंबर कट जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जो आप पहले से बुक पढ़े हैं उसी को पढ़िएगा तो आपका जितना क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा और आप उतना ही क्वेश्चन से मालूम चलेगा कि एक अच्छा स्कोर कर लीजिएगा और उसी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा। क्योंकि आप हाल ही में 15 दिन के अंदर पढ़े रहेंगे तो आपके एकदम माइंड में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सही ही कर रहा हूँ और आपको एक एग्जाम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों मिस्टेक नंबर 3 का बात करते हैं कि टीचर के सजेशन पे या किसी किसी के सजेशन पे कि ये टॉपिक से आ रहा है, वो टॉपिक से आ रहा है और आप पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम टाइम में सिर्फ किसी और के सजेशन में आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पे आपको अब तक मालूम चलना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बात करें करंट का, तो करंट हम ज़्यादा PYQ देते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि ज़्यादा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नए नए नियुक्तियाँ पूछा जा रहा है। उसके अलावा कोई सम्मेलन हुआ है जैसे COP 30 हुआ है, COP 31 होने वाला है, ऐसा ऐसा सम्मेलन करके पूछा जाता है। उसके अलावा पर्यावरण से संबंधित कोई कार्य हुआ है या फिर भारतीय जो आर्मी है वो कुछ अच्छा काम कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहा है, तो ऐसा ही टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ भी करंट में उठा के कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। डेली हज़ारों घटनाएं होती हैं तो हज़ारों घटनाएं पढ़ने से नहीं होगा। आपको उसको प्रेफर करना पड़ेगा कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा आ रहा है और उसी को बार बार पढ़ना है। जो टॉपिक कम आ रहा है उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका 40 क्वेश्चन आएगा तो 40 जीके नहीं मारना है। आपको मात्र
25, 26, 27, 28 भी जीके अगर सही कर दीजिएगा, नंबर निगेटिव काटने के बाद भी सही हो जाएगा तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा। इस वजह से कुछ टॉपिक को स्किप करके और जो टॉपिक लगे आपको कि बार बार आ रहा है उसी को पढ़ना है जीके में। दोस्तों बात करते हैं चौथा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम उनके साथ होता है जिनका कुछ अच्छा तैयारी हो है। क्या होता है कि अगर हम टेक्स्ट बुक या कहीं और भी जहाँ पे मॉक बनाते हैं या PYQ बनाते हैं तो पता चलता है कि मेरा स्कोर आ रहा है 80, 82, 81, अब इतना में कॉन्फिडेंस हो गया फुल कि अब तो हमारा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मानते हैं कि अभी आपका CBT 1 में रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, CBT 1 में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको CBT 2 में जाइएगा तो वहाँ सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनका तैयारी अच्छा होता है। तो अभी ये मत सोचिए कि मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है तो मुझे अब इस टॉपिक को और मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि CBT 1 निकाल लीजिएगा, लेकिन CBT 2 में जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पे जब आप ही जैसा 8 लोगों के साथ कंपटीशन होगा और उन लोगों में से और वैसा स्कोर लाना होता है जो कि मेरिट बने, तो उस टाइम पता चलेगा कि आपका तो CBT 2 अगर पास भी हो जाइएगा तो मेरिट जैसा स्कोर नहीं बन पाएगा, क्योंकि CBT 2 में मात्र 8 गुना लोगों को ही रिजल्ट देना होता है। CBT 1 तो आसानी से कोई भी पास हो जाता है, क्योंकि इसमें 15 गुना रिजल्ट आता है। CBT 2 पास करना और मेरिट बनाना सबसे बड़ी बात होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर टेक्स्ट बुक पे देख रहे हैं कि आपका रैंक 20,000 लोग में आपका है 350, 400, तो ये नहीं कि बहुत खुश होकर और अपना उस टॉपिक को मजबूत करना या फिर मॉक को एनालाइज करना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना छोड़ के अपना कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं कि हाँ हमारा तो तैयारी हो गया। तो अगर ऐसे भी कीजिएगा तो अभी आपका CBT 1 निकल जाएगा, लेकिन CBT 2 और मेरिट तक जाते जाते आप कहाँ फेंकाइएगा कोई अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये NTPC का एग्ज़ाम है, कोई एक एग्ज़ाम वाला जॉब नहीं है, इसमें आपको 3 पड़ाव हैं। इसलिए दोस्तों आपको अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी आपको कड़ी मेहनत ही करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। अब दोस्तों अंतिम मिस्टेक नंबर 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि देखने में तो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। जैसे कि काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम के टेंशन में दिन भर टेंशन में रहते हैं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, और दिन भर पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, अच्छी तरह से नींद पूरा नहीं करते हैं, अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे भी आप कर रहे हैं तो ऐसे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। पता चलेगा कि इतना आप एग्ज़ाम के लिए टेंशन में अभी से रहिएगा और एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चलेगा कि पेन लीजिएगा तो हाथ काँपने लगेगा, क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं बन पाएगा। अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन में रहेगा कि 23 को 5 से गुणा कीजिए तो वो भी आपको पेन से करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ज़्यादा एग्जाम को बोझ लेकर और इतना ज़्यादा टेंशन से नहीं पढ़ना है। कुछ लोग करते हैं ये तरीका कि बहुत ज़्यादा टेंशन से पढ़ते हैं, रात रात में सोते नहीं हैं, और वैसे लोग क्या करते हैं इतना ज़्यादा टेंशन लिए होते हैं एग्जाम को लेकर कि एग्जाम में जाकर और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हाथ काँपने लगता है। बहुत लोगों को देखे हैं वैसा कि तैयारी होने के बावजूद फुल तैयारी है, एकदम अच्छा तैयारी है, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो अपना परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाएंगे। और वहीं कुछ लोग होते हैं कि कम तैयारी होने के बावजूद भी एग्जाम में जाकर अच्छा स्कोर ला देते हैं। देखिएगा कि मुख में हमेशा उनका कम नंबर आएगा और एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा स्कोर लाएंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी एग्जाम को बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं तैयारी करना है तैयारी खुद को डिसिप्लिन में रखना है, खुद को सही तरीक़े से करना है, अच्छी तरह से नींद लेना है, अच्छी तरह से भोजन लेना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों यही 5 एडवाइस था कि मेरा जो कि आप फॉलो करके और इस 15 दिन में अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकते हैं, और जितना अभी आपका नंबर आ रहा है इससे 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। दोस्तों आखिर में बस एक बात कहना चाहेंगे कि ये 15 दिन खुद को रिपेयर करने का टाइम है, न कि रीमॉडलिंग करने का। तो खुद को इस 15 दिन में रिपेयर कीजिए, जहाँ कमी हो रहा है कोई चीज़ सिर्फ उसको रिपेयर करके ठीक कीजिए, न कि खुद को पूर्ण रूप से चेंज करने का कोशिश नहीं कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताएं, और साथ ही में कमेंट में बताएं कि आपने इस बार किस बोर्ड से इस RRB NTPC का फॉर्म भरे हैं, ताकि पता चले कि किस बोर्ड से कैसा कंपटीशन है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि NTPC से संबंधित हर अपडेट मिलता रहे, हर चीज़ का सही तरीका मिलता रहे, सही जानकारी मिलता रहे, तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने NTPC का पिछला बार में CBT 1 CBT 2 क्लियर करने के बाद साइको टाइपिंग भी क्लियर किया था, तो उसका भी मुझे जानकारी है कि कैसे साइको देना है, क्या क्या साइको में होता है, क्या क्या टाइपिंग में होता है। अगर ये सारा भी जानकारी आपको चाहिए एक ही जगह पे, तो मुझसे जुड़िए। और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।